ओबे कल्लू, ओ कल्लू, ओ कल्लू, ओ कल्लू, ए कल्लू, कल्लू, मैं सुनता ना कल्लू। क्या कल्लू कल्लू चिल्लाते रहो हैं? उसका नाम तो कहती है सल्लू, मेरा मेरे कल्लू, मैं कोई ज्यादा काला हूँ क्या? पता है तुझे, आज वो मेरे पैसे चुरा के ले गया। उसकी चोरी की आदत की वजह से हाथ में पैसे लेके जेब में हाथ डाल के सारी रात सोता हूँ, लेकिन उस हरामजादे ने आज मेरे पैसे चुरा लिए गुसल खाने में जाते के साथ ही। कहाँ है मुझे बताओ, उसे कहाँ है? लाड़ से तुम लाड़ दिखाते रहो, ले उसके आगे भगते पैसे, कर लो क्या करो। आज वो दुनिया के किसी भी कोने में छुप गया, उसे जान से मार दूंगा, छोड़ने का नहीं हूं उसे। तो भाइयों और भाइयों, कौन बनेगा हजारपति में आपका स्वागत है। तो इस खेल में आपसे सवाल पूछे जाएंगे और सही जवाब देने वाले को दिया जाएगा इनाम। पहला इनाम 10, 20 और 40 इसी तरह डबल होते जाएंगे। आप में से जो भी इस सवाल का जवाब देना चाहता है, इस यूटीवी बाल्टी पर अपनी मनुष्य शिकल बनाकर जवाब दे। हाँ, तो आपका नाम? नाम क्या पूरा पता ही ले ले। जिला जलंधर, डाकखाना घर के अंदर, हैरान रोड, परेशान बिल्डिंग, हरामियों का पेशा, पीपल की छां, नीम की चोटी, चोरों वाली गली, भूतों वाला चौक, जिस पर कौवा बैठा ना वही घर है हमारा। आके मिल लियो। आप अड्डे पे पान की दुकान है, आफ्ताब मेरा नाम है, मेरठ में मिलूंगा बैठा हुआ। बस बस बस, लो तो आपसे पूछा जाता है एक सवाल। हाँ तो दोस्तों, ये माइक है और माइक लोहे का होता है। लोहा बड़ी बड़ी खानों से निकल के आता है और जब बात खाने पर आई गई तो हाथी सबसे ज्यादा खाता है। हाथी से बच्चे बहुत प्यार करते हैं। बच्चों से नेहरू जी बहुत प्यार करते थे। नेहरू जी गुलाब का फूल लगाते थे। गुलाब के फूल की बनती है गुलकंद। गुलकंद 100 बीमारियों की एक जड़ होती है और सबसे बड़ी खरबूजे की होती है। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। रंग सबसे बढ़िया फ्रांस का होता है। फ्रांस वाले मेरठ को बहुत पसंद करते हैं। मैं मेरठ का रहने वाला हूँ। जब भी मिलना हो ना, पान की दुकान है, आज ही हापुड़ अड्डे पे मिलूंगा। मैं फोन नंबर पे दें दे। तो आपका पहला सवाल, अंडा कौन देता है? ए औरत, बी भैंस या फिर सी मुर्गी? मुर्गी। कॉन्फिडेंस लॉक कर दिया जाए। तो आपका सवाल बिल्कुल सही, आप जीत चुके हैं 10 रुपये। तो ये रहा आपका अगला सवाल, बाप बड़ा होता है या भैया? बाप। आप जीत सकते थे 20 रुपए, लेकिन आपका सवाल बिल्कुल गलत। मैं सल्लू क्या पागल समझ रहे हैं? बाप ही बड़ा हो गया। बिल्कुल गलत, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मैं याद दिलाता हूँ तुझे तेरी मैया। भाइयों, आज आपकी किस्मत बदल सकती थी, लेकिन बीच में इस विलन ने आकर आपको हजारपति की हजारपति नहीं बनने दिया। अब आप सब लोग खाने खराब के खाने खराब रहोगे। तो आप बताइए क्या करना चाहिए? ए मार दिया जाए, बी या छोड़ दिया जाए, सी या इनकी पिटाई की जाए। और नामाकुल खबीस, तूने पिटवा दिया रे। आ गया कमीन, और आ गया। नहीं। किस मनोज घड़ी में पैदा हुआ था तू? मेरी जिंदगी हराम कर दी। आज मैं तुझे बताऊंगा कि बाप बाप पे होता है। आज तुझे खाने पीने को कुछ नहीं मिलेगा। जब क्या हुआ अब्बू? इस कौवे की चोंच को लेकर करोगे, चला जा। अब्बू तुम्हारा दिमाग चल गया। तेरे भी इस कौवे की चोंच को तोड़ना ही पड़ेगा।
लगता है अभी तक बंद है, खोल देता हूँ। सल्लू, बेटा सल्लू, नाराज नहीं होते यार। बैठ जाए, बैठ। इतना नाराज क्यों हो रहा है बेटा? तू मुझे इतना क्यों सताता है? तुम सताते हो, मैं सताता हूँ? तुम जानवर की तरह मारते हो मुझे। बेटा तूने भी तो मुझे पिटवाया था, मेरी अब तक हड्डियां दर्द कर रही हैं। मैं आपसे आज के बाद बात नहीं करूंगा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम्हारे सिवा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? जब भी तुम मुझे मारा, भूखा का तुमने सारा। अभी तक नाराज है बेटा? चल आज देख, मैं तुझे आज बाहर घुमाने लेके चलता हूँ और अच्छा सा खाना भी खिलाऊंगा। अब्बू तुम भी सट्टे आ गए हो, कोई मारते हो कोई प्यार करते हो। देखो अपनी ये कव्वे की चोंच को बंद कर ले। तो बहुत गिरफ्ता अपने छोटे भाई से। तू कपड़े बदल। भैया मेरे बेटे के लिए कचौरी कचौरी कुछ लेता हूँ। तीन घंटे हो गए, खा भी लिया, अब पैसे ऐसे गिनाई तुम्हारे? मेरा बेटा फुलाने गया है, बस आता ही होगा। कब आएगा? सुबह से 5 घंटे हो गए, कब आएंगे तुम्हारे पैसे? खा लिया पी लिया चले गए। अरे आता ही होगा, फुलाने तो गया है, नाराज क्यों होते हो? पैसे निकाल। जबान संभाल के बात कर बदतमीज। मेरी बात कर। जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। हाँ जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। मैं मनमौजी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। हाँ मैं मनमौजी मस्ती में, आग लगे चाहे बस्ती में। हमको न कुछ भी मलाल है, मुर्गा हुआ हलाल है। जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। गाँव में गलियों में फिरता हूँ आवारा, मन में खुशियों का चलता
चले अब दुनिया जहां सब, ये कैसा कमाल है। जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। सोनी ते नखरे सोने लगदे मैनू, सोनी ते नखरे सोने लगदे। हर रंग दुनिया का नोटों के आगे फीका हो। हर रंग दुनिया का नोटों के आगे फीका। बिल्ली के बागों से टूटा है छीका। किस्मत अपनी चमक गई है, किस्मत अपनी चमक गई है। हाथों में अपने माल है, जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। मैं मनमौजी मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। हाँ, मैं मनमौजी मस्ती में आग लगे चाहे बस्ती में। हमको न कुछ भी मलाल है, मुर्गा हुआ हलाल है। जेब में अपनी माल है, मुर्गा हुआ हलाल है। जी मैं आपका मेरे ध्यान देना था। बड़ा पागल है रे तू। क्या मतलब? इतनी हसीन लड़की की टक्कर लगी और तू माफी मांग रहा है। मैं तो कब से इस दिन के इंतजार में थी। मैं जवान नहीं, खूबसूरत नहीं। आप तो बहुत खूबसूरत हो। मेरे बाप मेरी शादी क्यों नहीं करता, बताओ ना। अरे मेरे बाप तो खुद खबूस है, मेरी शादी नहीं करता। अच्छा, तो हम दोनों ही किस्मत के मारे हैं। एक बात तो बता, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम तो कमनू है। जी मेरा नाम सल्लू है। सल्लू, तू ना मुझसे शादी कर ले और ना अपने अब्बू को ना मेरे घर पर भेज देना रिश्ते के लिए। वो मेरा अब्बू मेरी शादी कभी नहीं करेगा। मेरा बाप भी लगता है मुझे घर बैठा कर ही बुढ़िया कर देगा। लेकिन सल्लू, तू एक बात सुन ले, हम बने एक दूसरे के लिए। तू मेरे लिए, मैं तेरे लिए। जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। हम तुमसे जुदा होके मर जाएंगे रो रो के। ओ मेरी लैला, ओ मेरी हीर। अरे क्या बात है बेटी, किससे मिलना है? अबे बुड्ढे, मैं तुझसे मिलने आई हूँ। क्या तू सल्लू का बाप है? आज वो जरूर कुछ करके आया दिखे बेटी। आने दे उस खबीज को, उसकी टांग तोड़ दूंगा। खबरदार, अगर तूने उसे देखा भी तो तूने उस पर बहुत जुल्म किया है। लेकिन अब उसका कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसकी रखवाली मैं हूँ। बेटी ये क्या कह रही है? वो तो बड़ा शरारती है। उसकी कजरारी आंखें, गुलाबी होठ और रूह से गाल, हाय मस्तानी चाल, रेशम से बाल, हाय हाय। सुन 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 जरा, तू सल्लू की तारीफ कर रही है या किसी हिजड़े से मिलके आई है? उसकी तारीफ से किलस रहे हो? तुम बाप लोग तो होते ही ऐसे हो। मेरा बाप भी ऐसे ही है, जिसे मेरी शादी की कोई फिक्र नहीं है। मुझे घर पर ही रखकर बुढ़िया कर देना चाहता है, इसलिए अपने रिश्ते की बात करने आई हूँ। मगर मैं उस खबीज की शादी नहीं करूंगा। ओ बुढ़े, चुपचाप शादी के लिए हाँ कर दे, वरना भगा कर ले जाऊंगी। फिर मत कहना घर की इज्जत नीलाम हो गई। चल पता नोट कर, कम्बो, बाप का नाम कपूरा, मोहल्ला तोपचीवाड़ा, मकान नंबर 6। समझा? अब वो ये कौन बच्चे लड़की थी जो इतनी गड़बड़ कर रही थी?
तू अपनी इस कव्वे की चोंच को बंद रख। मैं एक से ही परेशान था। कौन थी वो लड़की? फिर छिड़ी रात बात फूलों की, फिर छिड़ी रात बात। कौन है आप? कौन हो भाई? क्या काम है? मियाँ हमारा नाम जुम्मादीन है। क्या कम्मो आपकी बेटी है? हाँ हाँ मगर बताइए क्या बात है? मियाँ बड़े बेशर्मा आदमी है आप। क्या बदतमीजी है ये? मियाँ बदतमीजी तो आप कर रहे हैं। जवान बेटी घर में बैठी है, उसकी शादी नहीं करते? मियाँ मैं शादी करूँ या बुढ़िया करूँ, आपको इससे क्या मतलब? मियाँ जैसे सुना था आप तो उससे भी बड़े बदतमीज निकले। बदतमीजी की हद होती है मियाँ। आप हैं कौन और इतनी बकवास क्यों कर रहे हैं? मियाँ खैरियत चाहते हो तो कम्मो की शादी जल्द से जल्द कर दो, वरना तुम्हें नक्ता बना देगी और साथ में मुझे भी। लेकिन तुम ये क्या बकवास कर रहे हो? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। कम्मो, ओ कम्मो, इधर आ। ये बॉल कम्मो, क्या ठीक बात है जो इन्होंने बताई? मुझे पता नहीं, इस बुढ़े ने आपको क्या बताया। मुझे तो सिर्फ इतना पता है कि मुझे शादी करनी है। लेकिन बेटा वो बहुत नालायक लड़का है। नालायक वो नहीं, नालायक आप दोनों हैं जो बच्चों के अरमानों का खून करते हैं। चाहे कुछ भी हो जाए मैं उससे शादी करके रहूंगी। मैं इस बदतमीज लड़की को अपने घर की बहू नहीं बनाऊंगा। तो मैं भी तेरे नालायक बेटे को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। मैं ही क्या इसे बहू बनाने के चक्कर में पड़ा? तू जा कम्मो अंदर। कहाँ मेरे लाल गली? ओबे ओ खरबूजे के छिलके, तू है कौन और यहाँ कैसे आया? हिम्मत कैसे हो तेरी यहाँ आने की? हिम्मत की बात करता है बूढ़े। जब कम्मो लड़की हो के मेरे बाप के चूल्हे हिला देती है, मैं तो एक मर्द हूँ। मैं तो तेरी पूरी चरपाई हिला दूंगा। चल बुला कम्मो को, मैं रिश्ते की बात करने आया हूँ। खामोश बदतमीज, तेरे जैसे बदतमीज को मैं अपना दामाद नहीं बना सकता। देखना अब्बूजान, मैं कम्मो से शादी करना चाहता हूँ, बदतमीज, चाहे मुझे इसके लिए आपकी जान लेनी पड़े। खामोश बदतमीज। फिर आऊंगा। साबू भाई खुशखबरी लाया तो जल्दी भोंकना दे। सुपारी लाया हूँ, वो भी सल्लू की। लगता है मोहल्ले के सारे काम मुझे ही करने पड़ते हैं। उल्लू की सी आंखों से क्या देखता है? आतंक का तीसरा नाम साबू भाई है बे। तीसरा नाम? बताना इसे, खौफ का नाम साबू भाई, तीसरा कैसे है रे? एक खौफ, दूसरा बाबू भाई, ये तीसरा साबू भाई है ना बे, वो जिससे बड़े बड़े लोग खौफ खाते हैं। और तू अभी तक नहीं समझा बे? साहू भाई थोड़ा थोड़ा समझाऊं। साबू भाई भाग रहे हो तो पकड़ो से। ये वो जान गया, आतंक का तीसरा नाम साबू भाई है बे। आज साले इस कुत्ते को दूसरे गांव में भगा के आऊंगा। बहुत तंग कर रखा है इसने, बहुत भौंकता है, बहुत परेशान कर रखा है। इसको छोड़ो मैंने, आज दूसरे गांव में भगा के आऊंगा।
बहुत टकरी का बात हो, बहुत परेशान करता है, बहुत बोलता है। कमू मैं आ गया। सल्लू सल्लू अब हम यहाँ आने वाले हैं। सल्लू अब हम यहाँ से चले जाएंगे। सल्लू तुम अब्बू ने तो नहीं देखा? साबू भाई जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये है वो कमीना साबू भाई। तुझे आया था ना कि आतंक का तीसरा नाम साबू भाई है बे। अबे साबू अपने आदमी को क्यों मारता है? अगर तुझे मारना है तो इस खबीज को मार। खूब बैठा रहा हूं ना बे। अरे पकड़ो इस खबीज को। वो समझ गया, आतंक का तीसरा नाम साबू भाई है बे। अबे बाहर में गया तुम्हारा आतंक, पकड़ो उसे। पकड़ो बे, वरना साबू भाई का तो सारा आतंकी खत्म हो जाएगा बे। भाग गया हरामजादा मेरी बेटी को लेके। साबू भाई